एक महानुभाव ने संप्रदाय के बारे में प्रश्न किया है। हमारे देश में संप्रदायों का बड़ा बोलबाला है। हर आदमी दूसरे से पूछता है आप किस संप्रदाय के हैं। 4 संप्रदाय चल रही है हमारे भारत में। एक संप्रदाय ब्रह्मा से मानते हैं, उसके आदि। दूसरे शंकर से मानते हैं, आदि। तीसरे लक्ष्मी से मानते हैं, आदि। चौथे सनकादिक परमहंसों से मानते हैं, आदि। ये 4 संप्रदाय चल रही हैं। और भी है, और रोज बनती जा रही हैं। बेचारा एक भगवान, उसको पाने के लिए ये लड़ाई है। अगर किसी महापुरुष से कोई संप्रदाय मानी जाए तो लाखों महापुरुष हो चुके, फिर लाखों संप्रदाय होंगी। जैसे रामानुज संप्रदाय है आजकल, शंकराचार्य की संप्रदाय है आजकल। तो सबसे पहले शंकराचार्य को लो, ये सबसे पुराने हैं, यानी 2500 वर्ष पहले हुए हैं शंकराचार्य। उसके बाद फिर सब हुए हैं रामानुजाचार्य, माध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। तो शंकराचार्य से संप्रदाय मानने वाले जरा जवाब दें कि शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंदाचार्य। उनसे क्यों नहीं कहते कि हम गोविंदाचार्य संप्रदाय के हैं? गोविंदाचार्य के गुरु गौड़पादाचार्य। तो ये क्यों नहीं कहते गौड़पादाचार्य के संप्रदाय के हम हैं? गौड़पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस। ये क्यों नहीं कहते सुखदेव परमहंस के संप्रदाय के हम हैं? सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास। ये क्यों नहीं कहते हम वेदव्यास के संप्रदाय के हैं? और अगर शंकराचार्य के संप्रदाय के कहते हैं तो शंकराचार्य के चेले कहेंगे हमारी संप्रदाय भी बोलो। फिर तो सभी महात्माओं की संप्रदाय हो जाएगी। तुलसीदास की संप्रदाय, सूरदास की संप्रदाय, मीरा का संप्रदाय, सबकी संप्रदाय हो जाएगी। ये नासमझी की बातें हैं। अरे भाई, 3 ही तत्व तो है। अगर आप लोगों से कोई संप्रदाय के बारे में पूछे तो सीधा सीधा जवाब देना कि ये बताइए कि जीव के सिवा कौन बचा? एक तो जीव है, यानी हम सब मायाधीन। नंबर 2 भगवान है। नंबर 3 माया है। चौथा तो कोई तत्व है नहीं, कहीं लिखा है चौथा तत्व? तो हमारे सिवा 2 बचे, एक भगवान, एक माया। तो हम सब जीव इन्हीं दोनों में किसी के फॉलोअर होंगे। या तो हम भगवान की पार्टी के होंगे या तो माया की पार्टी के होंगे। तीसरी कोई चीज है ही नहीं जिसकी पार्टी बने। तीसरे तो हम ही लोग हैं बनने वाले। तो जो भगवान को
अपना इष्ट मानते हैं, भगवान में आनंद मानते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, वो भागवत संप्रदाय के हो गए। और जो संसार में सुख मानते हैं और संसार को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वो माया संप्रदाय के हो गए। बस छुट्टी। अब अगर भगवान में भी आप ये कहें कि कौन से भगवान के हैं, तो अनंत भगवान हो चुके हैं, अनंत अवतार। अवतारा असंख्या, भागवत कह रही है। भगवान के अनंत अवतार हो चुके हैं, तो एक एक अवतार के संप्रदाय बन जाएगी। है तो सब भगवान ही वो। तो इसलिए बस दो संप्रदाय है, एक भगवान की, एक माया की। बाजश्रवा नाम के मुनि हुए थे गौतम कुल में। ये वेद की बात बता रहा हूं, अनादि वेद की। बाजश्रवा के पुत्र का नाम था अरुण। अरुण के पुत्र का नाम था उद्दालक। उद्दालक के पुत्र का नाम था नचिकेता। तो वेद में नचिकेता और जमराज का संवाद लिखा है। तो उसमें पहले तो यमराज ने बड़ी मीठी मीठी बातें बताई नचिकेता को, लालच दिया। स्वर्गे न भयम किंचनास्ति, स्वर्ग में कोई भय नहीं है, यमराज ने कहा। बड़ा सुख है। नचिकेता ने कहा मुझे मालूम है क्या है स्वर्ग में, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो जब देख लिया यमराज ने कि नचिकेता बड़ा विरक्त और ज्ञानी है, ये हमारे चक्कर में नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा सुनो, अन्य श्रेयो न दूतैव प्रेयस तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेर्थात् याउ प्रेयो वृणीते। देखिए कितना बढ़िया निरूपण है वेद में। बेटा देखो, दो तत्व है जीव के अतिरिक्त, एक भगवान, एक माया। तो इन दोनों को जो रास्ता जाता है, तो एक रास्ते का नाम श्रेय, एक रास्ते का नाम प्रेय। तो जो श्रेय के मार्ग से जाता है वो आनंद पा लेता है, दुख समाप्त हो जाता है उसका। और जो प्रेय के मार्ग से जाता है वो दुख ही दुख पाता है, अनंत काल तक 84 लाख में घूमता है। ये वेद मंत्र का अर्थ। तो बस दो संप्रदाय हुई, या तो श्रेय को कोई चले, या प्रेय की ओर चले, या तो भगवान की ओर चले, या तो संसार में सुख मान ले उधर भागे। तीसरा कोई एरिया नहीं है जहां कोई भागेगा। तो इस प्रकार बस दो संप्रदाय है, एक भगवान के मानने वाले और एक माया में सुख मानने वाले। अब माया में तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सत्व गुण का जो लक्ष्य है स्वर्ग है, रजोगुण का मृत्युलोक है, तमोगुण का नरक है। इसमें भी अपना अपना लक्ष्य है। कोई स्वर्ग जाने का प्रयत्न साधना करता है,
कोई मृत्यु लोक के लिए करता है, कोई नरक के लिए करता है। अरे कहता नहीं है कि हम नरक के लिए कर रहे हैं, लेकिन चोरी, डकैती, मर्डर, शराब, कबाब में जो लगा है वो नरक जाएगा ही। वो भले ही मुंह से बोले मुझे नरक नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए तो ये सब क्यों करते हो? जानना चाहिए से मतलब नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे शरीर में कहीं दर्द हो, लेकिन हम कुल्हाड़ी से मारेंगे पैर में, अरे तो दर्द होगा ही। फिर तो तुम जो कुछ कर रहे हो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो इसलिए बस दो ही संप्रदाय है, और बाकी सब झगड़ा तो हम लोगों का बनाया हुआ है और लड़ने का है। बहुत साल पहले, 300-400 साल पहले, तुलसीदास के थोड़ा सा पहले, हमारे देश में शैव और वैष्णव में बाकायदा युद्ध हुआ, मर्डर हुए सैकड़ों। शैव जो है शिव मानने वाले विष्णु की बुराई करे, विष्णु मानने वाले शंकर जी की बुराई करे, और बात धाड़ हो गई। ये लो, ये संप्रदाय का नाटक है। जैसे हमारे देश में सब भारत देश के भक्त हैं, सब बोलते हैं भारत माता की जय। ये कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, ये भाजपा है, ये माजपा है, तमाम सारे हैं ना हमारे देश में, और सब कहते हैं हम देश कल्याण करेंगे, और एक दूसरे को गाली गलौज मार धाड़ सब करते रहते हैं। सब देशभक्त हैं, सब अपने को देशभक्त कहते हैं। तो ऐसे ही ये संप्रदाय की लड़ाई स्पिरिचुअल जगत में भी हो रही है। हे भगवान तो संप्रदायों से परे है, वो मतांतर से, वो बुद्धि से, तर्क से, इन सब के चक्कर में नहीं रहता। वो तो भोले बालक के, वो भोलेपन वाले सरल स्वभाव वालों से प्यार करता है, वो इन लोगों से नहीं करता है, संप्रदायवादों से। इसलिए अगर कोई कहे तो कभी लड़ना झगड़ना नहीं, बड़े प्यार से कह देना कि देखो भैया, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये सुना है कि एक भगवान है, एक माया है, तो जो भगवान का भक्त है वो भगवान का संप्रदाय वाला है, जो माया का भक्त है वो माया के संप्रदाय वाला है। तो मैं भगवान का भक्त बनना चाहता हूं, तो मैं उसी संप्रदाय का हूं। छुट्टी।